नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले विशेष रूप से मित्रों 11 जून 2025। आज वो दिन है जो विशेष रूप से पूर्णिमा महापर्व माना जाता है। मित्रों, आज के दिन जो भी व्यक्ति अपनी मनोकामना से बरगद के 5 पत्ते तोड़कर और 5 पत्तों पर स्वस्तिक बनाकर विशेष रूप से आटे के 5 दीपक यदि महादेव जी के मंदिर में जलाता है तो उसकी मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। एक और अद्भुत उपाय, जिनके नो कांटेक्ट चल रहे हैं, जिनकी पत्नी इनको छोड़कर चली गई या फिर इनका पति इनको छोड़कर चला गया, वो लोग जो अपने रिलेशन को लेकर बहुत ज्यादा दुखी हैं, उनके लिए आज एक अद्भुत उपाय बता रहा हूं, तो सुनिएगा बहुत ही ध्यान से। मित्रों, तांबे के लोटे में सुगंधित इत्र डालें। तांबे के लोटे में सुगंधित इत्र, उसमें थोड़ी सी दूब घास और कमल के या विशेष रूप से कमल का फूल मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं मिलता है तो गुलाब के फूल की पंखुड़ी लेकर और लोटे में आपको डाल लेनी है। उसमें थोड़ा सा लाल चंदन आपको जरूर डालना है। डालने के बाद मित्रों उसमें आप थोड़ी सी शर्करा मिला लें। ये सामग्री मिलाने के बाद मित्रों आप अपनी मनोकामना से ओम चंद्रमौलेश्वराय नमः इस मंत्र के द्वारा विशेष रूप से महादेव जी को ये जल अर्पित करिए। करने के बाद आप हाथ जोड़कर महादेव जी से प्रार्थना करें। अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है तो जो सुगंधित इत्र वाला जल महादेव जी की पिंडी पर जैसे ही पड़ेगा, पार्टनर आपका किसी भी स्थिति में होगा, कहीं भी होगा, आपको कॉल या मैसेज जरूर करेगा। अगर उसने आपको ब्लॉक कर रखा है तो वो आपको अनब्लॉक करेगा। इसमें आपको क्या करना है फिर से सुनिए। तांबे के लोटे में सुगंधित इत्र, उसमें फिर पानी डाल लें थोड़ा सा और उसमें थोड़ा मीठा मिला लें। दूर्वा डालते हैं उसमें। दूर्वा डालने के बाद थोड़ा सा लाल चंदन मिलाकर महादेव जी को आप चढ़ाइए। आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक और सरल उपाय है। क्या? अगर आज के दिन चंद्रमा जब निकल आए पूर्ण कलाओं से, तो ऐसी स्थिति में मित्रों नारियल का एक गोला ले लीजिए, उसको बीच से काट दीजिएगा। काटने के बाद मित्रों उस नारियल के गोले में आप घी की एक बत्ती रखें और उसको जला दें। जलाने के बाद चंद्रमा की आप उससे ओम चंद्रमौलेश्वराय नमः, महादेव जी का ही नाम है चंद्रमौलेश्वराय। आप अगर चंद्रमा की आरती करने के बाद और विशेष रूप से चंद्रमा से प्रार्थना अपने पार्टनर के लिए करती हैं या करते हैं तो आपके पार्टनर से आपका मिलन 7 दिन के अंदर शीघ्र होगा। ध्यान रखिएगा, यह एक अद्भुत और प्रभावशाली उपाय है। एक और अद्भुत उपाय, जिनके पार्टनर विशेष रूप से साथ में रहते हैं या सामने रहते हैं, बात नहीं होती, तो ऐसी स्थिति में आज के दिन बेल पत्ती जो होती है, उस बेल पत्ती के 5 पत्ते लेकर उसमें शहद लगाकर महादेव जी को अपनी मनोकामना से चढ़ाइए। आपका अगर पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा है, सामने रहता है, तो ऐसी स्थिति में आप शहद लगाकर बेलपत्री महादेव जी को 11 या 5 चढ़ा दें तो शीघ्र आपका वो व्यक्ति जो पार्टनर है, जो प्रेमी है, जो बात नहीं कर रहा है, वो शीघ्र आपसे बात करने लगेगा। यह भी एक अद्भुत उपाय है। मित्रों, जब भी कोई उपाय किया जाता है तो उसमें पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ में ही कार्य होता है। ध्यान रखिएगा। मैं आपको बता दूं कि यदि भाव ना हो और कार्य किया जाए तो वो कार्य कभी सफल नहीं होता। ध्यान रखिएगा। छोटे को छोटा ना समझें बेकार, सुई जहां पर काम आए वहां करेगी क्या तलवार। अभी एक कोई बता रहा था कि तंत्र से कुछ नहीं होता। मैंने उन्हें ये बताया कि भैया तंत्र के बारे में कुछ मत बोल। क्यों? क्योंकि
तंत्र जो है वो साधना और वरदान है। ध्यान रखिएगा, अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके पार्टनर पर किसी ने तंत्र किया है तो ऐसी स्थिति में पीली सरसों ले लें। आज पूर्णिमा का दिन है, पीली सरसों लें और पीली सरसों में थोड़ा सा सुगंधित इत्र, चाहे गुलाब का हो चाहे कोई अन्य परफ्यूम, लेकर आप पीली सरसों में मिला लें और ऐसी स्थिति में आप हनुमान जी की एक परिक्रमा कर लें और परिक्रमा करके जब आप आए तो पार्टनर का जो फोटो है उसके ऊपर ऐसा, चाहे मोबाइल में ही निकाल लें, 7 बार ऐसे घुमाकर वो पीली सरसों आपको अपने पीछे छोड़ देनी है। आप ये देखेंगे कि अगर कोई तंत्र का प्रभाव है, अगर कोई क्रिया की गई है तो वो तुरंत ही नष्ट हो जाएगी और वो क्रिया खत्म हो जाएगी। तांत्रिक ये प्रभाव तुरंत ही खत्म हो जाएगा। एक और खास बात मित्रों, इस चीज का अनुभव कर लेना, आपको बता रहा हूं, यदि किसी के ऊपर तंत्र का प्रभाव है तो उसका सर भारी ज्यादा रहेगा, कंधे भारी ज्यादा रहेंगे, उसका मन किसी काम में नहीं लगेगा, उसका शरीर ज्यादा से ज्यादा आराम चाहेगा और शरीर के अंदर टूटन बहुत ज्यादा होगी। एक और खास बात, ऐसे व्यक्ति की जो आंखें होती हैं उन आंखों में विशेष रूप से सुस्ती भरी रहती है, ऐसा व्यक्ति सोना ज्यादा चाहता है। अगर ये लक्षण आपके पार्टनर के अंदर दिखाई दे रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आप ये जान लें कि पार्टनर के ऊपर तंत्र का प्रभाव है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।